Good morning, children. In previous video, all of you studied to about the central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? इसके बाद दूसरा मेन टर्म आता है आपका लिगैंड। लिगैंड्स। अब देखो लिगैंड्स क्या है। लिगैंड मीन्स होता है कि एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स directly attached to the central metal atom is known as a ligands। इसी को हम ligands कहते हैं। ये जो ligands आपका है, ligand is also they are coming from ligaire। ligaire वर्ड से ये आया हुआ है और ligaire मीन्स होता है to bind, ये बांधने के लिए। तो सेंट्रल मेटल एटम कैसे यह जुड़ता है, किस तरह से जुड़ता है, उसी को हम कहते हैं लिगैंड्स। तो सिंपल सी बात आपकी हो गई कि लिगैंड किसे कहते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड या अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, उसी को हम लिगैंड कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि FeCN6, तो CN6 आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है 4-, अब इसको अगर हम देखें तो ये बना कैसे? ये Fe यहां से डायरेक्टली लिंक हुआ CN से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 6 जो आपके पास CN है, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इसी को हम कहते हैं लिगैंड। ये जो आपका ग्रुप ऑफ एटम है या एटम्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लिगैंड। और ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और इसके साथ ये अटैच हैं, जिनको हम कहते हैं लिगैंड्स। अब लिगैंड में इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लिगैंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि लिगैंड के टाइप्स, ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो बार बार आप जब IPSC नेम लिखोगे तो गलत होता जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लिगैंड में पहला आपका है बाई ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम लिगैंड्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला आपका होता है एनायनिक लिगैंड या एनायन लिगैंड। एनायनिक कर लीजिए, एनायनिक लिगैंड ये आपका हो गया। अब एनायनिक लिगैंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगैंड जिन पर निगेटिव चार्ज, जैसे आप देखिए Cl-, Br-, I-, F-, Cn-, फिर NO2-, ये जितने भी यह हैं, यह सब आपके पास एनायनिक लिगैंड्स। इसी तरह से दूसरा आपका होता है पॉजिटिव और केटायनिक लिगैंड। अब केटायनिक लिगैंड क्या होता है? केटायनिक लिगैंड नाम से ही आप जान गए कि केटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वह केटायनिक लिगैंड हो गया। अब केटायनिक लिगैंड में आपका हो गया जैसे NO2 प्लस NO प्लस NH2 ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये केटायनिक लिगैंड हो गए। इसके बाद आ जाइए, तीसरा आपका होता है C में आपका हो गया न्यूट्रल लिगैंड।
अब न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल लिगेंड हो गया। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको केवल ध्यान में रखना है कि एनायनिक लिगेंड, जिस पर एनायन मींस नेगेटिव चार्ज है वो एनायनिक लिगेंड हो गया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका केटायनिक लिगेंड हो गया, जिस पर न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया। अब न्यूट्रल लिगेंड में देखो जैसे NH3 आपका है, NH3 आपका हो गया, H2O ले लीजिए, H2O इज ए न्यूट्रल लिगेंड। इसी तरह से एथिलीन CH3 NH2 न्यूट्रल लिगेंड आपका हो गया, CH2 NH2 CH2 NH2, ये सब न्यूट्रल लिगेंड हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये भी आपका हो गया। इसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो NH4+, ये भी आपका केटायनिक लिगेंड हो गया। तो इसका यूजेस हम बहुत कम करते हैं, सबसे ज्यादा यूजेस हम एनायनिक लिगेंड्स का करते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब हो गया कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये बाइंड करते हैं, मींस डोनेट करते हैं। अब देखो लिगेंड्स में लिगेंड क्या कर रहा है, डोनर एटम का काम करता है, मींस ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। तो डोनेट करता है इसलिए हम इसको कहते हैं लुईस बेस, लुईस बेस। तो लिगेंड इज आल्सो द नोन एज ए लुईस बेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी तरह से हम सेंट्रल मेटल एटम को कहते हैं लुईस एसिड, एसिड। अब लुईस एसिड आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि लुईस एसिड किसे कहते हैं। तो लुईस एसिड इज आल्सो द नोन एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आल्सो द लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज नोन एज ए लुईस बेस। तो देखो ये लुईस बेस आपका हो गया लुईस एसिड। तो ये मेन चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि लुईस एसिड किसे कहते हैं, लुईस बेस किसे कहते हैं। तो लुईस बेस आपका हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, जो लिगेंड है। तो लिगेंड को हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं या लुईस एसिड। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लिगेंड इज आल्सो द एक्ट एज ए लुईस बेस और लुईस एसिड, तो देन यू नो दैट इज नोन एज ए लुईस बेस, इसीलिए इसको लुईस बेस कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हाउ द क्लासिफाई टू द ए लिगेंड्स। तो लिगेंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेट कैरेक्टर और डेंटिसिटी। अब इसके बाद जो वीडियो हम आपको बनाएंगे वो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, जैसे मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड, इस तरह के लिगेंड है। तो उसको हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो केवल एक चीज आप केवल ध्यान रखिए कि लिगेंड कहते किसे हैं और लिगेंड के टाइप कितने होते हैं, कि टाइप ऑफ ए लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ ए चार्ज। चार्ज के बेस में हमने 3 टाइप का लिगेंड पढ़ा। पहला आपका न्यूट्रल लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड। इसके बाद डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।